Welcome students, welcome to Great Scholars Academy. Welcome to my video number 8. आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज। सिंपल सा मतलब क्या है कि जो कैपिटल आपके पार्टनर ने बिजनेस में लगा रखी है तो फर्म की जिम्मेदारी है उस पार्टनर को ब्याज देना। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आता है, और पार्टनर के लिए इनकम होती है, इसलिए कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे होगा, कौन कौन सी बातें मुझे ध्यान रखनी है, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट में क्यों? पहली 2 वीडियो में तो आप ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, तीसरी वीडियो में आप प्रोविजंस पढ़ेंगे। तो इसलिए तीनों वीडियो बैक टू बैक जुड़े रहिए ताकि आपको समझ में आए हर वो बारीक पॉइंट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जरूरी है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हुए 2 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। हमेशा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे यूज होगा, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा, यानी वो कैपिटल जो बिजनेस के शुरुआत में है या वो कैपिटल जो अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में है, उस अमाउंट पे आपका हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, तो अगर मेरी ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो ओपनिंग गिवन नहीं होगी तो कौन सी गिवन होगी? क्लोजिंग, साल के आखिरी वाली कैपिटल। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करूंगा और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा। तो अभी हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर हम तो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड जो पार्ट होगा इसका, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को निकालें। तो हमेशा ध्यान क्या रखना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा ओपनिंग कैपिटल पे। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, दैट मींस क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल को सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल आने के बाद देन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। यहां तक ओके। दूसरा पॉइंट, if additional capital is introduced और capital is withdrawn, अगर साल के दौरान, सपोज मेरा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, तो साल के दौरान अगर मैंने एडिशनल कैपिटल या तो पूंजी लगा दी बिजनेस में या पूंजी निकाल ली बिजनेस से, तो कितने टाइम तक वो पूंजी लगी रही या कितनी पूंजी लगी रही बिजनेस में, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी के हिसाब से, उस पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। इफ एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल इज विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान या तो मैंने पैसे लगाए या निकाले, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड। उस अमाउंट के ऊपर, उस इन्वेस्टेड, उस लगी हुई अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होगा अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उस पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से, उस पॉइंट, उस पीरियड के हिसाब से जितनी कैपिटल मेरी लगी रही बिजनेस में, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को। सिंपल सी बात कि बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए स्टार्टिंग में, उसके बाद 1 लाख रुपए और बढ़ा दिए, तो अब मेरी कैपिटल बढ़ के कितनी होगी? 6 लाख। तो ब्याज भी कैलकुलेट होगा 6 लाख के हिसाब से। कब होगा और कैसे होगा ये मैं सिखाऊंगा आपको इस एग्जाम्पल में। देखिए, अभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को थोड़ा सा माइंड से निकालते हैं। सपोज मैं एक दोस्त के पास गया, मैंने उसे कहा भाई मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। मैं 1 अप्रैल को दोस्त के पास गया था, मैंने उसे जाके कहा मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, मुझे ब्याज पे दे दे। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो यानी आज पैसे दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई 30 जून को तेरे पैसे वापस कर दूंगा, मुझे 10% ब्याज पे दे। डन।
तो मुझे कितने महीने का ब्याज देना है उस दोस्त को? क्या पूरे साल का, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, या सिर्फ 3 महीने? तो मेरा आंसर क्या है भाई, जब पैसे 3 महीने के लिए ले रहा हूं तो ब्याज भी 3 महीने के हिसाब से दूंगा। तो कैलकुलेशन कैसे करूंगा? सिंपल जैसे इंटरेस्ट निकालते हैं, 50,000 इंटू क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10/100 इंटू कितने महीने के लिए, अप्रैल कंप्लीट, मई कंप्लीट, जून भी कंप्लीट, तो 3 महीने के लिए 3/12। इसे कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1250। डन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे उसके पैसे वापस करने थे, अभी तक मैंने उससे 50,000 ले रखे। अब 30 जून आ गई, 30 जून को मैं उसके पास गया, भाई 50,000 तो अभी मेरे पास नहीं है, तू ऐसा कर, तू मुझे 20,000 और दे दे, तू मुझे 20,000 और दे दे, अपनी पूंजी के ऊपर पूरा ब्याज लेता रही हो, यानी 50 तो मेरे पास है ही, तू मुझे 20 और दे दे, आज ब्याज चलता रहेगा हमारा। तो अब मुझे कितनी अमाउंट के ऊपर ब्याज देना है? 50 तो उस भाई के पहले ही थे मेरे पास, 20 और आगे, किस तारीख को, 30 जून को। अब मेरे पास कितने रुपए हो गए, 50 प्लस 20, 70,000 रुपए। ऐसा ही हो गया मेरे पास। मैंने कहा मैं तुझे 31 दिसंबर को तेरे 70 के 70,000 वापस दे दूंगा भाई, तू टेंशन मत ले। तो मुझे कितने महीने का ब्याज देना है और किस अमाउंट पे देना है? क्या 50,000 की बात खत्म होगी? क्या सिर्फ 20,000 पे देना है? नहीं, 50,000 तक तो यहाँ थे ही, 50,000 का हमने इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट कर लिया, 1250 रुपए तो यहाँ तक उसके बन चुके। अब आगे वाली स्टोरी, 50,000 थे, 20 और ले लिए, टोटल 70,000 हो गए मेरे पास। तो अब इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए, इस टाइम के लिए मुझे ब्याज कैलकुलेट करना है, किस अमाउंट पे, 70,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू कितने महीने हो गए ये, जून तो कंप्लीट हो चुका था, तो जुलाई से कैलकुलेशन शुरू होगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर कंप्लीट है, तो 6 महीने का ब्याज हो गया, किस अमाउंट पे, 70,000 पे, तो इंटू 6/12। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी 3500। डन मेरी बात। स्टोरी कैसी थी, 1 अप्रैल को मैंने 3 महीने के लिए पैसे लिए 50,000 रुपए, 30 जून को मैंने उससे 20,000 रुपए और ले लिए, तो अब मेरे पास टोटल उसके कितने हो गए, 70,000। तो यहाँ तो 50,000 की तक बात थी, कैलकुलेट कर लिया। अब 70,000 है मेरे पास, 31 दिसंबर कैलकुलेट कर लिया। अब 31 दिसंबर को मुझे उसके पैसे वापस देने थे, मेरे पास सारे पैसे जमा नहीं हो पाए, तो मैंने क्या किया, भाई तू अपने 40,000 में से वापस ले ले, 40,000 मुझसे वापस ले ले। अब मेरे पास उस भाई के कितने पैसे बचे, यही है इसका लॉजिक। 70 थे मेरे पास, 40 वापस दे दिए, तो कितने बचे अब मेरे पास, 30,000, 30,000 रुपए बचे हुए। तो अब ब्याज भी मुझे किस अमाउंट के हिसाब से देना है, 30,000 के हिसाब से। कब तक, 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च, या साल के आखिरी तक, यानी अकाउंटिंग ईयर के आखिरी तक। अगले साल की बातें अगले साल में करेंगे। तो 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक 30,000 के हिसाब से कैलकुलेशन, 30,000 इंटू 10/100 इंटू, दिसंबर तो जा चुका, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट
3/12 कितना हो जाएगा 750। डन या कोई कंफ्यूजन? अब इन तीनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ये हो गया 5500। ये वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या ये वो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये वो ब्याज है जो मुझे अपने दोस्त को देना है। अब इसी को लिंक कर देते हैं हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। सबसे पहले मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे बात होगा, अभी ओपनिंग की बात नहीं करते, ये पॉइंट है ये वाला। अगर हम साल के दौरान एडिशनल कैपिटल लगाते हैं या विड्रॉ कर लेते हैं, बात ठीक, तो कैसे? मेरे बिजनेस में शुरुआत से कितने रुपए लगे हुए थे? 50,000 रुपए। मुझे पैसों की और जरूरत थी बिजनेस में इन्वेस्ट करने की, तो मैंने कितने रुपए और इन्वेस्ट कर दिए? 20,000। तो टोटल बिजनेस में अब कितने रुपए इन्वेस्ट है? 70,000। बात ठीक। तो ये हो गई हमारी एडिशनल कैपिटल जो हमने बिजनेस में लगा। इसी के बाद ये कैपिटल ज्यादा होगी। दिसंबर में मुझे जाके पता लगा भाई अब मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, तो मैंने पूंजी निकाल ली है। ये ड्राइंग्स नहीं है, इसके आगे साफ साफ लिखा होगा कैपिटल इज विड्रॉन। ये ड्राइंग नहीं है, ये पर्सनल जरूरत के लिए नहीं निकाल रहा, ये बिजनेस में पूंजी एक्स्ट्रा होगी तो इसलिए लिखा होगा कैपिटल इज विड्रॉन आउट ऑफ बिजनेस। तो 40,000 रुपए बिजनेस में से निकाल लिए, तो अब बिजनेस में कितने रुपए लगे हुए हैं? 30,000। तो ब्याज भी जो कैलकुलेट होगा वो इस 30,000 की अमाउंट पे होगा, और जो आपका टोटल इन तीनों के जोड़ दूंगा तो आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टाइम के हिसाब से कैलकुलेट कैसे होगा, पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से कैसे कैलकुलेट होगा, ये है इसका पीरियड ऑफ टाइम का मतलब। 3 महीने के लिए 50,000 लगे हुए थे, 6 महीने के लिए 70,000 लगे हुए थे, और आखिरी 3 महीने में सिर्फ 30,000 रुपए लगे हुए थे। तो पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से ही मुझे कैलकुलेशन करनी है। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन जिससे आपको ये दोनों कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन है, कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ₹4 लाख एंड ₹3 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी ए की कैपिटल है 4 लाख और बी की कैपिटल है 3 लाख। कब? 1 अप्रैल 2015। 1 अगस्त 2015 को दे इंट्रोड्यूस 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। यानी ए ने 50,000 रुपए बिजनेस में लगाए और बी ने 40,000 रुपए बिजनेस में लगाए। बी विथड्रू ₹15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। ये वर्ड नोट करने वाला मैंने कहा था कि लिखा होगा कैपिटल में से उसने पैसे निकाले, तो ये ड्राइंग्स नहीं है, ये विड्रॉल है। तो 15,000 रुपए उसने निकाल लिए कब? 1 मार्च 2016। तो कहते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ब्याज दर है हमारी 6%। तो सबसे पहले हम ए की बातें करते हैं, सिर्फ बी की अभी कोई भी बात नहीं करते। तो ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए ने सबसे पहले कितने रुपए लगा रखे थे बिजनेस में? 4 लाख। तो स्टार्टिंग करते हैं 1 अप्रैल 2015 से कब तक लेके रहे, कब तक कैपिटल में कोई भी बदलाव नहीं आया? 1 अगस्त तक। 1 अगस्त तक कैपिटल में कोई बदलाव नहीं आया। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तो जुलाई तक आपके पास ये चीजें लगी रही। 31 जुलाई कितने पैसे लगे रहे बिजनेस में?
4 लाख। यहां तक कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है 1 अगस्त को ए ने 50,000 रुपए और लगा दिए, तो अब कैपिटल बढ़ के कितनी होगी? अब आपकी कैपिटल बढ़ के होगी 4.5 लाख। तो वो कह रहा है 1 अगस्त को आपने 50,000 रुपए और लगा दिए, ऐड कर दिए 50,000, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी अब? 4,50,000। कब तक लगे ये पैसे? क्या ए ने भी कहीं पर पैसे निकालने हो? नहीं। तो 4.5 लाख रुपए ए के साल के आखिरी तक, यानी 31 मार्च 2016 तक चलते रहे। 31 मार्च 2016। कोई कंफ्यूजन? सिंपल। ए और बी ने एक साथ बिजनेस पार्टनरशिप शुरू किया 1 अप्रैल 2015 को। ए ने 4 लाख लगा रखे हैं, बी ने 3 लाख। तो ए ने 4 लाख लगा रखे हैं और बी ने 3 लाख। अभी हमने सिर्फ ए का कंटेक्स्ट उठाया था, तो सिंपल सी बात, 4 लाख 1 अप्रैल को लगे हुए हैं। कब तक इस पूंजी में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा? 1 अगस्त से पहले हमने पूंजी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो 4 लाख रुपए 1 अगस्त तक लगे रहे, 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई या 1 अगस्त कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद 1 अगस्त को हमने 4.5 लाख रुपए और लगा दिए, सॉरी 50,000 रुपए और लगा दिए, तो टोटल आपकी कैपिटल होगी 4.5 लाख। तो अब जो भी कैलकुलेशन होगी ब्याज की, वो इस अमाउंट पे होगी। तो करें कैलकुलेशन, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 4 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 इंटू कितने महीने का ब्याज 4/12, 4 महीने का ब्याज, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने कंप्लीट, 4 महीने का ब्याज। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगी 8,000। अब 1 अगस्त के बाद कितने रुपए लगे हुए हैं? 4.5 लाख। कैलकुलेट करेंगे 4,50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 इंटू कितने महीने के लिए? अगस्त 1 तारीख से शुरू हो रहा है, तो अगस्त भी लेंगे, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 8 महीने का ब्याज लगेगा 8/12। तो इसकी कैलकुलेशन जब हम सोल्व करेंगे तो आएगी आपकी 18,000 रुपए। दोनों का टोटल कर देंगे 26,000। कोई कंफ्यूजन? स्टोरी ओके। अब आ जाते हैं बी वाले हिस्से पे। स्टार्टिंग पॉइंट तो वही है, 1 अप्रैल बिजनेस शुरू कर रहा है, कितने रुपए से? 3 लाख से। इसने भी कब तक छेड़छाड़ नहीं करी? 1 अगस्त तक इसने भी ना तो पैसे निकाले ना डाले। तो सिंपल सी बात, 31 जुलाई तक इसके भी बिजनेस के अंदर 3 लाख रुपए लगे थे। अब 1 अगस्त को इस भाई ने भी 40,000 रुपए जोड़ दिए, तो 30,000 ये रहे। 1 अगस्त को प्लस 40,000, कितनी होगी कैपिटल अब बढ़ के टोटल? 3,40,000। क्या साल के आखिरी तक लगे रहे? क्या इसने बीच में कोई छेड़छाड़ करी या नहीं? चेक करेंगे। अरे कर रखी है। बी ने 15,000 रुपए निकाल रखे हैं 1 मार्च को, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 29 फरवरी 2016 तक, 29 फेब 2016, 29 फेब इसलिए लिखा क्योंकि अकाउंटिंग सॉरी लीप ईयर है। तो 29 फेब तक तो इसने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, ना पैसे बढ़ाए ना पैसे घटाए, तो ये चलते रहे 3,40,000। अब 29 फेब को 1 मार्च को
इसने क्या किया, 15,000 रुपए निकाला, विड्रॉ फ्रॉम दिस कैपिटल, कैपिटल में से निकाल ली। तो कैपिटल में से निकालने का मतलब अब 1 मार्च को माइनस कर दिए 15,000 रुपए। कहां से गई है 15,000 रुपए, कैपिटल में से। तो अब कैपिटल कितनी रहेगी, 3,25,000 की। डन। कब तक रहेगी, अकाउंटिंग ईयर मेरा कब खत्म हो जाता है, 31 मार्च 2016। यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका फिर वही, स्टार्टिंग में 3 लाख थे, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, तो 3 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 इंटू कितने महीने का ब्याज 4/12। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6,000। इसके बाद 1 अगस्त से लेके 29 फरवरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 महीने का ब्याज लगेगा। किस अमाउंट पे, 3,40,000 पे। तो ये हो गया आपका 3,40,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100 इंटू कितने महीने का ब्याज 7/12। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11,900। मैंने पहले कर रखा है तो इसलिए आपको कैलकुलेशन फास्ट लग रही होगी, लेकिन यह है कि मैंने थोड़ा सा पहले कर लिया। इसके बाद तीसरा 3,25,000 रह गए 15,000 निकालने के बाद। कितने महीने का ब्याज लगेगा इस अमाउंट पे, सिर्फ 1 महीने का। क्यों, 1 मार्च को शुरू हो रहा है और 31 मार्च को खत्म। तो 3,25,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। जब भी मैं उसे सोल्व करूंगा तो आंसर आएगा आपका 1,625। तीनों को ऐड कर दूंगा तो आपके पास आंसर आएगा 19,500। तो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 26,000, बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 19,525। ध्यान देने वाली बात, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, यहां पर साफ साफ लिख रखा था कि साल के शुरुआत में आपकी ओपनिंग कैपिटल 4 लाख और 3 लाख है। तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दी, शुरुआत से ही कैलकुलेशन करना शुरू कर दी, मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। यही इस क्वेश्चन का हिंट है कि कब मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग निकालनी है या कब मुझे डायरेक्ट ओपनिंग कैपिटल गिवन। तो साल की शुरुआत की डेट दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, सिंपल। साल के आखिरी की डेट दे रखी होती, अगर लिखा होता ए और बी आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑन 31 मार्च 2016, तब क्या होता, तब ये होती क्लोजिंग कैपिटल। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाले और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाले। थैंक यू।